एक बात बताइए, पानी पीते हैं आपने? आप लोग पानी पीते हैं ना? कितनी आसान बात आपसे पूछ रहा हूं। माशाअल्लाह गौसे आजम का लंगर तो खूब खाया है, पानी भी पिया है ना? रोज पीते हो? ये बताओ, बैठ के पीते हो कि खड़े होके? वाह 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 वाह, बोलो यार। सब तो बैठ के नहीं पीते। अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। चलो आज से जब तक जैसे पीते रहे हो, आज जश्न गौसुल वरा में तय कर लो। इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठकर पिएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जब पानी पिएंगे बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पानी पिएंगे। क्या बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, काम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब जूता चप्पल पहनना हुआ करे तो दाहिना पैर पहले डालो, और जब उतारना हो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। वाह 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 वाह। पैजामा पहनते हो ना? अरे लगता है सब नागालैंडी हो। अरे बताओ, पहनते हो ना? जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। जो शख्स बैठ के साफा बांधेगा, ये मसला यहाँ बयान करना जरूरी है कि उलमा के अलावा भी लोग साफा माशाअल्लाह बांधे हैं, और ऐसा साफा बांधे हैं जो बगदाद शरीफ में गौसे आजम की मज़ारे अक़दस से टच होकर के आया है। वाह वाह वाह। छू करके आया, ये निस्बत लाया है। जो शख्स पैजामा खड़े होकर के पहनेगा और साफा बैठ करके बांधेगा, तो जिंदगी की आखिरी घड़ी तक किसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए हमेशा पैजामा पहनो, बोलो, बैठकर, और साफा बांधो खड़े होकर। पूरी तवज्जो में चाहता हूं, यहां पर ज़हन हाजिर रखिए। खाना खाते हो ना? देखो तो सीख के जाओ, दीन सीख के जाओ। जब खाना खाया करो तो थोड़ा काम कर लिया करो, दस्तरखान लगा लिया करो, और नमक से शुरू किया करो, नमक से खत्म किया करो। और उस दस्तरखान में जो सबसे छोटा हो, कम उम्र हो, पहले उसके हाथ धुलाओ। तवज्जो है ना? क्यों? इसलिए कि अगर उस बच्चे के हाथ नहीं धुलाओगे तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हों, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता नजर आए। बहुत सारे लोग जानते हो, दस्तरखान तो साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। प्लेट नहीं साफ करते। आप जब प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा होगा मालूम है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआए मगफिरत करेगी। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है इसकी मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। बदलो मुसलमानों, तौर तरीके बदलो। ये जलसे कराने का, लाखों लाख रुपया खर्चा करने का, हाजी खुर्शीद साहब को अल्लाह ताला ने नवाजा है। वरना इस तरह का जलसा करने के लिए 6-6 महीने चप्पलें घिस जाती हैं। इन उलमा से पूछो जो ये मशक्कत करते हैं, रात दिन मदरसे चलाते हैं, दस्तारबंदी के जलसे कराते हैं, इनसे पूछो एक जलसा कराने में क्या लेते हैं, क्या खर्च होता है, क्या क्या कुर्बानियां इनको देना पड़ती है। आज बड़ी आसानी से एक अल्लाह के बंदे ने जलसा करा दिया, आप आ गए। दीन सीख के चले जाओ, वाह वाह वाह, दीन समझ के चले जाओ। नौजवानों, अपने अंदर तब्दीलियां लाओ, अपने आप को बदलो, अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हो तो इस्लामी तौर तरीका अपनाओ। बेशक बेशक बेशक। आज इन नौजवानों को देखो, ये कपड़े कैसे पहन रहे हैं, फटी हुई पैंट पहन रहे हैं। या अल्लाह, ये किसने बता दिया? पैंट फटी हुई और उसमें भी फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से कुरला आ रहा था, साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा था, बोले हजरत मैं भी कुरला जाऊंगा। मैंने कहा जगह है, बैठ जा। रास्ते में मेरे पास टाइम बहुत था, मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ गए थे? कहा शॉपिंग करने गए थे, ईद आ गई ना। मैंने कहा क्या लाए? बोले कपड़े लाया हूँ। मैंने कहा कपड़े दिखाओ अपने। जब उसने कपड़ा दिखाया तो पैंट यहाँ से फटी हुई थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये पैंट तो फटी हुई है। मगर छोटा सा बच्चा जानते हो कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था।
यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये बहुत पुराने ख्याल के आदमी हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। वाह वाह वाह। तवज्जो कीजिए आप जरा सा, ये फटे हुए कपड़े, सुन लो नौजवानों, फटे कपड़े पहनने से तुम्हारे रिस्क की बरकत कम हो जाएगी। वाह वाह वाह। इस्लाम ने फटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दिया। इस्लाम तो चाहता है कि तुम्हारे हाथ में कैंची ना हो ताकि तुम दूसरे को काटो, तुम्हारे हाथ में सुई हो, धागा हो, हर फटे को तुम सिलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सिल करके कपड़े पहनो, पुराने हो जाएं कोई बात नहीं, साफ पहनो, सिले कपड़े पहनो। ऐसी नौजवान पैंट पहनता है कि समझ में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। वो तो बेचारा एक मस्जिद का मुअज्जिन था, वो दूल्हा बन गए। तो जानते हो जिस दिन आदमी दूल्हा बनता है, मुअज्जिन साहब दाएं बाएं लगे रहते हैं कि चलो सजदा करने चलना है, चाहे जिंदगी भर नमाज पढ़ने ना गया हो। और मुअज्जिन साहब भी लगे रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, 51 हाथ से न जाए। ले गए, जल्दी से उसको झुकाया, जींस पैंट पहनने था, संभल पाया नहीं, पेशानी के बजाय मुंह के बल गिरा, सामने वाले दोनों दांत टूट गए। गया का दूल्हा बन के निकल गया। अरे क्यों ऐसा लिबास पहना? नौजवानों मेरा पैगाम सुनो और याद रखना, बूढ़ों बुजुर्गों, कि जश्न गौसुल वरा में गए थे। जिस दिन तुम्हारा बेटा दूल्हा बने, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा बने, बेटे को कहो गुस्ल कर लो, वजू कर लो, नए कपड़े पहन लो, सर पे साफा बांध लो, हो सके तो एक हार डाल दो और कहा जा बेटा मोहल्ले की मस्जिद में 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर गया। दूल्हा बनाने के लिए भी उलमा से सोहबत इख्तियार करो, इनसे मशवरा किया करो, मनमानी मत करो, गलत रस्मों को मिटाओ और ऐसे कपड़े मत पहनो जिसमें तहारत भी मुमकिन ना हो, इबादत भी मुमकिन ना हो। कपड़े ऐसे पहनो जहां तहारत में आसानी हो और इबादत में आसानी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो हमारे नौजवानों को आजकल बाल देखो इनके, इधर से काट के ऊपर, उधर से काट के ऊपर, इधर से काट के उधर से, लगता है मुर्गी का झुआ है, लगता है कि समंदर में कोई जजीरा बना लिया। ऐसा बाल काट के रखे हुए हैं। अरे भाई ये कहां से सीखा है? तवज्जो चाहता हूं, माँ बाप अपने जवान बच्चों तक ये पैगाम मेरा ले जाएं। ये कहां से सीख के आए हो कि इस तरह के बाल रखो? अच्छा मुंबई में किसी को देख लिया हो? मैं बताता हूं, बाल 3 तरीके के रखो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो बाल को कसर करा दो, या तो ताबदोश या ताबगोश, या तो ये कान की लौ तक बाल रखो और या तो ये शाने तक बाल रखो। 3 तरीके के बाल रखो। बाकी जो तुम देख के आए हो, ये आदतें बदलो, ये तरीके बदलो, ये हालात और माहौल बदलो। अब आजकल लोग खड़े खड़े खाना तक खाने लगे। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सिस्टम? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने परसों रात बंगाल में पूछा था इस सिस्टम का नाम क्या है, एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुन्नतों को अपनाओ। बोलो, बंबई वालों को देखकर उन्हें आइडियल ना बनाओ। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं। अरे मुंबई वालों को आइडियल वो बनावें जिनके पास कोई रहनुमा ना हो, जिनके पास कोई मसीहा ना हो, जिनका कोई मुर्शिद ना हो। मुसलमानों, तुम्हारे रहनुमा तो हादिए अकबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे तुम्हारे आइडियल हजरत सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बकर बिन जर्रा, अब्दुल रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। तुम्हारे आइडियल तो हुजूर सैयदना गौसे आजम है।
तुम्हारे आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आंखें नक्शबंद हैं, मौलाए शोहर वर्द हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबित खलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौसा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकारे महरेरा। अरे तुम्हारे आइडियल तो मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है सुभान। और हमने तो आला हजरत फाजिले बरेलवी को हर चीज में अपना आइडियल बनाया है।